जीवाजी विश्वविद्यालय में अवैध बीएड कॉलेज और भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई के छात्र पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। इस दौरान कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी। यह सुनकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद विश्वविद्यालय पहुंचे और हड़ताल पर बैठे छात्रों से बात भी की। जीतू पटवारी ने लगभग आधा घंटे तक हड़ताल पर बैठे छात्रों से जीवाजी विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और अवैध कॉलेज के मुद्दे को समझा और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अवैध कॉलेज पर कोई एक्शन नहीं हुआ और छात्रों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वह खुद अगले महीने विश्वविद्यालय में आकर हड़ताल पर बैठेंगे। हड़ताली छात्रों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुझाव पर भूख हड़ताल का समाप्त कर दी। एनएसयूआई के छात्रों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को 80 से ज्यादा अवैध बीएड कॉलेज की जानकारी दी और कहा कि कई स्थान पर जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ही कैंपस में 4 बीएड कॉलेज चल रहे हैं। जहां भवन नहीं है वहां भी बीएड कॉलेज दस्तावेजों में बताए जा रहे हैं। ये छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान जीतू पटवारी के पहुंचने के बावजूद कुलपति और कुल सचिव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात करने तक नहीं आए। काफी देर बाद जब कुल सचिव पहुंचे तो वे छात्रों के आरोपों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात कर छात्रों की मांगों को सामने रखा और हड़ताल खत्म करके ये चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अवैध बीएड कॉलेज और छात्रों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो वह खुद ग्वालियर के विश्वविद्यालय में धरने पर बैठेंगे। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, साहब सिंह, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कोई बिल्डिंग नहीं हो ये दावा कर रही है लिस्ट की जैन कॉलेज लिटिल एंजल्स के अपोजिट है, जो कि वहाँ धरातल पे ही नहीं है। केवीएम सीआरएमबीसी में चल रहा है, जीआरबीसी में चल रहा है कॉलेज। 3 बीएड 3 नर्सिंग, केएस एजुकेशन, इनको तो यूनिवर्सिटी बना दो। इनके पास तो सब है, नर्सिंग भी है, डीएड भी है, होम्योपैथी भी है, सब है। सुभाष चंद्र बोस स्कूल चला रहे हैं, बीना वांदनी वीनस पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। कि एक कॉलेज है, मुंह तो आने दो अगले का। एक कॉलेज की बिल्डिंग है, उसमें 4 कॉलेज चलते हैं, 5 चलते हैं, 6 चलते हैं। उसी कॉलेज में एक टीचर है जो 4, 5, 6 कॉलेजों में उसकी एंट्री होती है। जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ भी कॉलेज है, जहाँ पर बीएड और नर्सिंग, व्यापम, हमारी अलग अलग भर्तियां, अलग अलग पेपर लीक, ये मध्य प्रदेश इसकी राजधानी बन गया। आखिर शिक्षा जगत को कहाँ लेके जाएंगे हम? मैंने आज मोहन यादव जी से आग्रह किया है कि आप मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री। मैं भी आपके पहले उच्च शिक्षा मंत्री था। अगर थोड़ी बहुत भी मुख्यमंत्री होने के नाते आप में इस बात का मर्म है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश इतना नीचे क्यों जाता जा रहा, कलंकित क्यों होता जा रहा, तो इन कॉलेजों की जांच कराओ और 1 महीने में अगर संबंधित जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों का सही तरीके से सत्यापन होके अगर मुझे रिपोर्ट नहीं देते हैं या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं या अखबार के डोमेन में नहीं लाते हैं तो फिर मुझे खुद को यहाँ आके कुलपति जी से बात करनी पड़ेगी, कुल गुरु जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर इस मध्य प्रदेश को हम शिक्षा के क्षेत्र में, ये राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति करने के तमाम कई मुद्दे हैं। ये हमारे भविष्य का विषय है, हमारे बच्चों का विषय है, हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत का विषय है। तो मैं मानता हूँ इसको राजनीति से ऊपर रखकर हम सबको देखना चाहिए और दिन पे दिन जो बदनामी मध्य प्रदेश की हो रही है, वो देश में नीट को लेके हो, नेट को लेके हो या मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेके हो, चाहे ऐसे नकली कॉलेज और पेपर लीक को लेके हो, इसको लेके हमें सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और सरकार को जागना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा है कि कॉलेज जाए, कॉलेज पे क्या फॉर्मूला? मैंने सारे एनएसयूआई के हमारे पदाधिकारियों को कहा है कि जितने कॉलेजेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करो, जो जहाँ लिखा हुआ है वहाँ कॉलेज है कि नहीं है, और है तो बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कितने कॉलेज चल रहे हैं, ये सारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता करेंगे और 1 महीने में मुझे आप भी रिपोर्ट दो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। अब इससे नुकसान किसका होता है? इस वजह से नुकसान हमारे भावी भविष्य का होता है, हमारी मध्य प्रदेश की पहचान का। जो बच्चों ने सवाल उठाए हैं या तो वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि एक कॉलेज में 5 कॉलेज चलते हैं, एक बिल्डिंग में 5 कॉलेज चलते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा विषय है? कुलपति को जल्दी वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करा के निर्णय लेना चाहिए।
पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। एक महीने में अगर मैंने अनुरोध किया है कि पूरी जो कॉलेज है उनकी लिस्ट मैंने रजिस्ट्रार जी को दे दी है, और सब रजिस्ट्रार आए थे उनको दे दी है। अगर वो पूरी रिपोर्ट दे के मुझे कहेंगे कि हमने जांच करके कार्रवाई की या जो कॉलेज है वो सही है तो हम संतुष्ट हुए तो ठीक, अन्य एक महीने बाद मैं खुद आऊंगा कुलपति जी से बात करने। खुद कॉल किया आपने? किसी ने कुलपति जी क्या कहा? अब जैसे कुलपति एक कुल गुरु होता है और उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व होता है। उनके लिए छोटे शब्दों का उपयोग ठीक नहीं रहता है, एक शिक्षाविद है। पर यह जरूर है कि फ़ोन नहीं उठा, उसकी अपनी एक मान्यता होती है, क्यों नहीं उठा क्या नहीं उठा उसके कई कारण होंगे। पर सवाल है मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि फ्रॉड कॉलेज नहीं चलने चाहिए। तो उसके लिए NSUI को मैं बधाई देता हूं, हमारे छात्र संगठन को, जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनकी ड्यूटी है। पर उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का ये मंदिर है, इसका सम्मान करना भी हम सबका दायित्व। अध्यक्ष जी, लाहौर में चलाने की बात कही है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ऐसे कॉलेज जो फर्जी हैं उनकी खोजने की बात कही। मैंने सारे हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करो और सही रिपोर्ट बनाओ और मुझे पेश करो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देने लगी। अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके अभी लोकसभा के चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कराई। यातना अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, पर लगातार इस तरह का कृत्य चलने लगा जिससे लोकतंत्र खतरे में है। जहां हमारे कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की आंच आएगी, हम प्रशासन को कहेंगे कि आपको संविधान की पालना करना है, सर्विस बुक की पालना करना है। हम कल कलेक्टर और SP को कहने जा रहे हैं कि सर्विस बुक पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। अध्यक्ष जी, एक और कार्यालय का टाइम निर्धारित कर दिया है कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह। एक वो किसी कर्मचारी ने पट्टी लगाई थी, उसको भी हमने सस्पेंड किया, वो इंटरनल था। हमारा ऑफिस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने कांग्रेस का ऑफिस जनता का ऑफिस है, खुला रहना चाहिए। जिस कर्म रिन्यूवेट हो रहा है पूरा ऑफिस, तो उसमें कर्मचारी की गलती से वो लग गया था। उसके लिए मैंने उसको अभी 2 बजे के आसपास मेरे संज्ञान में आई थी, सस्पेंड किया और वो पट्टी हटवा दी। और कांग्रेस ऑफिस पूरे परिवार के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ के गरीब, ईमानदार और सारे जर्नलिस्ट के लिए 24 घंटे खुला है। आपसे आमंत्रण। सबके सामने अनुरोध किया कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का भी विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, मध्य प्रदेश का सर कलंकित हुआ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग एग्जाम्स में घोटाले होते हैं। अब इससे नुकसान किसका होता है? इस वजह से नुकसान हमारे भावी भविष्य का होता है, हमारी मध्य प्रदेश की पहचान का। जो बच्चों ने सवाल उठाए हैं या तो वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि एक कॉलेज में 5 कॉलेज चलते हैं, एक बिल्डिंग में 5 कॉलेज चलते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा विषय है? कुलपति को जल्दी वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करा के निर्णय लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। एक महीने में अगर मैंने अनुरोध किया है कि पूरी जो कॉलेज है उनकी लिस्ट मैंने रजिस्ट्रार जी को दे दी है, और सब रजिस्ट्रार आए थे उनको दे दी है। अगर वो पूरी रिपोर्ट दे के मुझे कहेंगे कि हमने जांच करके कार्रवाई की या जो कॉलेज है वो सही है तो हम संतुष्ट हुए तो ठीक, अन्य एक महीने बाद मैं खुद आऊँगा कुलपति जी से बात करने। खुद कॉल किया आपने? कुलपति जी क्या कहा? अब जैसे कुलपति एक कुल गुरु होता है और उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व होता है। उनके लिए छोटे शब्दों का उपयोग ठीक नहीं रहता है, एक शिक्षाविद है। पर यह जरूर है कि फ़ोन नहीं उठा, उसकी अपनी एक मान्यता होती है, क्यों नहीं उठा क्या नहीं उठा उसके कई कारण होंगे। पर सवाल है मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि फ्रॉड कॉलेज नहीं चलने चाहिए। तो उसके लिए NSUI को मैं बधाई देता हूं, हमारे छात्र संगठन को, जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनकी ड्यूटी है। पर उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का ये मंदिर है, इसका सम्मान करना भी हम सबका दायित्व। अध्यक्ष जी, लाहौर में चलाने की बात कही है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ऐसे कॉलेज जो फर्जी हैं उनकी खोजने की बात कही। मैंने सारे हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करो और सही रिपोर्ट बनाओ और मुझे पेश करो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देने लगी। अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके अभी लोकसभा के चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कराई। यातना अद्भुत थी, अकल्पनीय थी,
पर लगातार इस तरह का कृत्य चलने लगा है जिससे लोकतंत्र खतरे में है। जहां हमारे कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की आंच आएगी, हम प्रशासन को कहेंगे कि आपको संविधान की पालना करना है, सर्विस बुक की पालना करना है। हम कल कलेक्टर और एसपी को कहने जा रहे हैं कि सर्विस बुक पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। देखिए